डेली कम्यूट्स के लिए कौन सा स्कूटर बेस्ट है? ऑप्शंस तो है 20 गाड़ी है जिनका मैंने रेंज टेस्ट किया, लेकिन इसमें हमने 3 कैटेगरीज ऑफ स्कूटर को अवॉइड कर रहे हैं। पहला, ओला स्कूटर्स, उनके बिल्ड क्वालिटी से लेकर सर्विस एंड रिलायबिलिटी तक बहुत सारा इश्यूज है एंड हमारे रिसेंट पोल में ये भी दिखा रहा है लोगों का ट्रस्ट ऑन ओला स्कूटर्स धीरे धीरे जा रहा है, तो उनको अवॉइड किया। सेकेंड, हीरो विडा, उसमें स्कूटर बिल्ड क्वालिटी एंड लिम्प मोड का बहुत सारा इश्यूज है विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस, तो उसको भी अवॉइड किया। एंड तीसरा, न्यूली लॉन्च स्कूटर्स जो अभी तक शोरूम तक भी नहीं आया, उनको भी कंसिडर नहीं किया। जैसे उस गाड़ी बाहर आएगा उसका रेंज टेस्ट करूंगा एंड कम से कम 300-400 किलोमीटर जब चलाऊंगा तब उनके बारे में बताऊंगा। हमने डेली कम्यूट्स के लिए 4 कैटेगरीज बनाकर पोल डाला। फर्स्ट कैटेगरी 0 to 30 किलोमीटर्स, जो आधा लोगों का डेली कम्यूट है। इट मीन्स वो ऑफिस कम्यूट हो सकता है, कॉलेज कम्यूट हो सकता है, सिंपली बिकॉज हम जहाँ पर भी काम करेंगे या फिर जहाँ पर भी पढ़ेंगे आसपास में ही हम रूम या घर देखेंगे, कंप्लीटली मेक सेंस। लेकिन जैसे इस पोल ने बताया, वेरी फ्रीक्वेंटली 2 टाइम्स ऑफ डेली कम्यूट ड्राइव करने का चांसेस है। मतलब इफ 30 किलोमीटर्स मैक्सिमम लिमिट रखेंगे तो वीकली वंस एटलीस्ट 60 किलोमीटर तक ड्राइव करने का चांसेस है। लेकिन उस दिन 60 किलोमीटर ड्राइव करने वाले के दिन आपको रेंज एंग्जाइटी के साथ, रेंज कम हो रहा है वाला परेशान से नहीं चलाना चाहिए, शांति से पीस ऑफ माइंड के साथ राइड एंजॉय करते जाना चाहिए। उसलिए एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर ऑफ रेंज डालेंगे। तो फॉर 0 to 30 किलोमीटर ऑफ डेली कम्यूट कम से कम 70 किलोमीटर ऑफ रेंज चाहिए फ्रॉम योर स्कूटर। नेक्स्ट, इसका परफॉर्मेंस, बिकॉज डेली कम्यूट्स है, सॉफ्ट एक्सेलरेशन इज मोस्ट प्रिफर्ड। एंड जैसे इस पोल से पता चल रहा है दैट सॉफ्ट एक्सेलरेशन इज द मोस्ट प्रिफर्ड देन स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन। वैसे हर दिन वाले रास्ते में ट्रैफिक में उतने स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर आप करेंगे भी तो भी बहुत जल्दी ब्रेक करना पड़ेगा, विच मीन्स जबकि रेट मिलेगा आधा घंटे से ज़्यादा ऐसे चलाएंगे तो आपको खुद कंटा लाकर आराम से स्लो चलाएंगे। नेक्स्ट, 3 ड्राइविंग मोड्स चाहिए। पहला, सॉफ्ट एंड स्मूथ एक्सेलरेशन से जाने वाला इको मोड फॉर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, ताकि आराम से चले एंड रेंज भी ज़्यादा मिले। सेकेंड, सिटी मोड, जहाँ पर रोड थोड़ा खाली है तो 60-70 तक जाने के लिए, और फ्लोइंग ट्रैफिक में 35-40 में आराम से कंफर्टेबली कंट्रोल में जाने के लिए। तीसरा, स्पोर्ट्स मोड, अगर खाली रोड है उस दिन आपके ऑफिस में या कॉलेज में फ्रस्ट्रेशन आ गया, उसको निकालने के लिए, पूरे टॉप स्पीड में जाने के लिए। आई वोंट रिकमेंड डूइंग दैट, लेकिन आराम से चलाना। नेक्स्ट, एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन, स्कूटर को अच्छे से कंट्रोल में रखने के लिए, कॉन्फिडेंट राइड मिलने के लिए अच्छा कैलिब्रेटेड एक्सेलरेटर की बहुत ज़रूरी है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ब्रेक्स, स्ट्रांग होना चाहिए लेकिन कंट्रोल में रहना चाहिए। इससे आपको ड्राइव करते वक्त स्कूटर के ऊपर एक ट्रस्ट आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यू विल राइड सेफ। एंड तीसरा, रीजनरेशन, स्ट्रांग होना चाहिए लेकिन अनकंफर्टेबल सा, एक जर्की राइड देने जितना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। इससे आपको स्पीड एडजस्टमेंट्स करते वक्त ब्रेक्स पकड़ने की ज़रूरी कम होगा, उसके वजह से बार बार रीजनरेट करते करते फ्यू किलोमीटर्स ऑफ रेंज आप रीजनरेट कर सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम उसी रीजनरेशन को ऑफ करने के लिए ऑप्शन भी देना चाहिए ऑन योर डैशबोर्ड, दैट विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू। फिर नेक्स्ट, डैशबोर्ड सिंपल टू यूज होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के बिना इजी लर्निंग कर्व होना चाहिए एंड धूप में क्लियरली दिखना चाहिए। नेक्स्ट, डैशबोर्ड नेविगेशन, ये हर रोज़ उसी रास्ते में जा रहे हैं तो काम नहीं आएगा, लेकिन उस दिन जब आपको डबल द डेली कम्यूट जाना पड़ेगा या फिर दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ बाहर जा रहे हो, उस दिन बहुत कन्वीनियंट होगा ये। एंड स्पेशली बारिश के दिन बहुत काम आएगा, क्योंकि हम फ़ोन बाहर निकालना नहीं चाहते हैं ड्यूरिंग ए रेनी डे। उसके साथ हमारे एक और पोल में ये भी दिखा रहा है दैट फ़ोन स्टैंड रख के फ़ोन नेविगेशन से भी डैशबोर्ड नेविगेशन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इनफैक्ट इस चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व किया दैट ड्राइविंग करते वक्त हम फ़ोन निकाल के उसमें मैप रख के ड्राइव करना हम उतना एंजॉय नहीं करते हैं, इट इज़ अनसेफ। सेकंड, फ़ोन के नोटिफिकेशन हमको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। एंड तीसरा, फ़ोन इजीली चोरी भी हो सकता है। डैशबोर्ड नेविगेशन इज मच मोर प्रेफरेबल। आपको भी वही लगता है क्या? आप कमेंट्स में बता देना। नेक्स्ट, रेंज एस्टिमेट, ये हर स्कूटर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्लैरिटी होना चाहिए, चार्ज कितना बचा है, रेंज कितना बचा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्कूटर का बिल्ड क्वालिटी, ये ट्रस्ट देता है, कॉन्फिडेंस देता है दैट यू कैन राइड दिस स्कूटर फॉर ईयर्स। बैड रोड्स में पिलियन के साथ जाते वक्त, फैमिली के साथ जाते वक्त एक ट्रस्ट देता है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट, बूट स्पेस, हमारे डेली कम्यूट्स के लिए पोर्टेबल चार्जर, रेनकोट, पानी बॉटल, लंच बॉक्स, इन सारे चीज़ों को रखने के लिए स्पेस काफ़ी है ना। नेक्स्ट, फास्ट चार्जर्स, हम हर रोज़ फास्ट चार्जर इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन द साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस दैट जिस दिन मुझे इमरजेंसी ड्राइविंग करना पड़ा, लॉन्गर राइड करना पड़ा, फैमिली के साथ जा रहा हूँ बाहर, अगर रेंज अचानक कम हो गया, उस दिन देयर इज़ अ फास्ट चार्जर to solve my range anxiety, that confidence is something else. फास्ट चार्जर्स डेफिनेटली चाहिए, जैसे इस पोल में भी दिख रहा है। नेक्स्ट, सीट कंफर्ट एंड राइड कंफर्ट, एटलीस्ट 1 घंटे तक कंफर्टेबली जाने जितना कंफर्टेबल सॉफ्टर सीट कंफर्ट होना चाहिए। एंड स्कूटर का हैंडल पोस्चर, हैंडल बटन्स, एर्गोनॉमिक सारा कंफर्टेबल होना चाहिए। एंड पिलियन फुट रेस्ट, आराम से बैठ के राइड एंजॉय करने जैसा होना चाहिए। अब ऑल दिस ऑप्शंस को सेटिस्फाई करने के लिए ऑप्शंस क्या है? अगर आप बजट में है, 1 लाख के कम एक शोरूम प्राइस में देखने वाले हैं,
तो चेतक 2903 है, iQube 2.2 किलोवाट आवर है जो 80 किलोमीटर का रेंज देगा इन इको मोड। लेकिन इन स्कूटर्स में डैशबोर्ड नेविगेशन नहीं है, फास्ट चार्जर्स नहीं है एंड सिर्फ 2 ही ड्राइविंग मोड्स मिलेगा। लेकिन आपके ऑलमोस्ट एवरीडे कम्यूट्स के लिए दिस टू स्कूटर्स विल बी ग्रेट। उस एक दिन ऑफ लॉन्ग राइड के लिए अगर फास्ट चार्जर के बिना आप चला सकते हो, इट्स ओके। अगर डैशबोर्ड नेविगेशन के बिना भी आपको चल जाएगा वैसा है तो दिस टू स्कूटर्स विल बी ग्रेट ऑप्शंस। अगर आपके पास दिस स्कूटर सेकेंड व्हीकल होने वाला है ओनली फॉर डेली कम्यूट, आपके पास एक दूसरा पेट्रोल गाड़ी है तो उस लॉन्ग राइड के लिए आप एनीवे उस पेट्रोल गाड़ी में चलाएंगे फॉर पीस ऑफ माइंड। इफ आपका बजट 1.1 लाख ऑफ एक शोरूम प्राइस तक है तो एम्पियर नेक्सस है जो इको मोड में पूरे चार्ज में 80 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक रेंज देता है विद टच स्क्रीन डैशबोर्ड विद ब्लूटूथ फीचर्स एंड टर्न बटन नेविगेशन एंड फास्टर पोर्टेबल चार्जर जो एवरी आधे घंटे में 10 से 15 किलोमीटर का रेंज ऐड कर सकता है। सेकंड कैटेगरी 30 से 60 किलोमीटर का डेली कम्यूट। अगर हम पहले वाला लॉजिक से ही चलें, हमको 130 किलोमीटर ऑफ रेंज चाहिए विच मीन्स ट्वाइस डेली कम्यूट प्लस एक्स्ट्रा रेंज मिलाकर 130। लेकिन इतने रेंज देने वाला गाड़ी बहुत कम है, ओनली सिंपल वन है iQube 5.1 किलोवाट आवर का है, लेकिन दोनों एक्सपेंसिव है। इतने एक्सपेंसिव गाड़ी लेने की जगह पर थोड़ा सस्ता वाला 100 एंड 110 किलोमीटर रेंज देने वाला स्कूटर लेकर फास्ट चार्जर्स के ऊपर डिपेंड होना मोर प्रैक्टिकल लग रहा है ना। आप वैसे स्पोर्ट्स मोड में आराम से जाएंगे, कंसिस्टेंट स्पीड में रीजनरेट करते करते ड्राइव करेंगे तो एक्स्ट्रा रेंज आएगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है ना। एंड नेक्स्ट स्कूटर का परफॉर्मेंस, बिकॉज आप 30 to 60 किलोमीटर के बीच में जाने वाले हो, आप ट्रैफिक जोन से भी जाएंगे, ट्रैफिक जोन्स के बीच में एम्प्टी रोड्स में भी जा सकता है। उसलिए आपको 3 ड्राइविंग मोड्स चाहिए, सॉफ्ट जाने वाला, आराम से जाने वाला इको मोड फॉर ट्रैफिक, थोड़ा स्पीड जाने वाला स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन वाला सिटी मोड फॉर एम्प्टी रोड्स एंड स्पोर्ट्स मोड अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन चाहिए। नेक्स्ट एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन, आप ट्रैफिक में भी जा रहे हो, टॉप स्पीड में भी जा सकते हो, एक्सेलरेट भी कर सकते हो। कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट ए कॉन्फिडेंट राइड। एंड नेक्स्ट ब्रेक्स, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए लेकिन कंट्रोल में होना चाहिए, वेरी कॉन्फिडेंट राइड देना चाहिए, गाड़ी को हमेशा आप कंट्रोल में है वाला ट्रस्ट देना चाहिए। एंड नेक्स्ट इसका बिल्ड क्वालिटी, 30 to 60 किलोमीटर हर रोज ड्राइव कर रहे हो मतलब 3 to 4 आवर्स सिर्फ ड्राइविंग में ही स्पेंड करने वाले हो। यू नीड टू हैव वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी वाला स्कूटर टू गिव यू अ ट्रस्ट दैट इस गाड़ी पे आप सेफ हो, आप हर रोज लॉन्गर टर्म के लिए सालों तक चला सकते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रीजनरेशन, कोस्टिंग रीजनरेशन भी चाहिए, मैनुअल रीजनरेशन भी चाहिए। मैनुअल रीजनरेशन चार्ज कम होने पे या फिर थोड़ी दूर में ट्रैफिक है, स्पीड ब्रेकर है, आराम से स्लो करने के लिए रीजनरेट करते करते तब काम आएगा। एंड कोस्टिंग रीजनरेशन आपको ब्रेक मारने के एफर्ट को कम करने के लिए, स्पीड एडजस्टमेंट्स के लिए, काम आसान करने के लिए बहुत काम आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम दिस रीजनरेशंस को ऑन ऑफ करने के ऑप्शन देना ऑन द डैशबोर्ड विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट डैशबोर्ड एंड डैशबोर्ड नेविगेशन, सिंपल टू यूज़ होना चाहिए लेकिन ब्लूटूथ फीचर्स चाहिए। आप 3 घंटे हर रोज ड्राइविंग में चलाने वाले हो तो फोन नोटिफिकेशंस, कॉल्स एंड मैसेजेस विल ऐड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। आप सॉन्ग सुन सकते हो एंड कॉल नोटिफिकेशंस भी देखने की ज़रूरी होता है। एंड डैशबोर्ड नेविगेशन भी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यू आर राइडिंग फॉर 30 to 60 किलोमीटर्स। अगर रास्ते में ट्रैफिक है उसको स्किप करने के लिए छोटे छोटे शॉर्टकट्स के लिए बहुत काम आएगा। नेक्स्ट सीट कंफर्ट एंड सस्पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज आप हर रोज 3-4 घंटे ड्राइविंग में स्पेंड करने वाले हो। स्कूटर्स आर नॉट मेंट फॉर दिस लॉन्गर राइड्स, तो आपको हर दिन बैक स्ट्रेचिंग एंड नी स्ट्रेचिंग करना बहुत काम आएगा, सो प्लीज डू दैट। नेक्स्ट रेंज एस्टिमेट एक्यूरेसी एंड फास्ट चार्जर्स, इतने दूर आप चला रहे हो तो रेंज एस्टिमेट एक्यूरेट होना बहुत पीस ऑफ माइंड देगा, रेंज एंग्जाइटी को बहुत आसानी से दूर करेगा। अगर उसके साथ फास्ट चार्जर्स भी है तो इट इज़ अ ह्यूज साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस दैट आपको रेंज कम होने पे, लॉन्ग राइड्स करने पे कोई चिंता करने की ज़रूरी नहीं है। फास्ट चार्जर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस कैटेगरी में ऑप्शंस क्या क्या है, 1 लाख के 100 रुपये के बजट में देख रहे हो, इफ़ यू आर सो श्योर दैट 60-70 किलोमीटर क्रॉस करके आप ड्राइविंग नहीं करने वाले हो तो iQube 2.2 किलोवाट आवर है, चेतक 2903 है, लेकिन इसमें डैशबोर्ड नेविगेशन नहीं है, फास्ट चार्जर्स नहीं है, रेंज 80 किलोमीटर ही मिलेगा। ये काम आएगा व्हेन यू हैव अनदर पेट्रोल स्कूटर जो लॉन्ग राइड्स के लिए इस्तेमाल करने वाले हो एंड दिस स्कूटर्स ओनली फॉर ऑफिस एंड कॉलेज कम्यूट, 60 and 70 किलोमीटर से कम दूर ही इसमें ड्राइव करने वाले हो तो वैसा है तो ठीक है। अगर आपको फास्ट चार्जर्स नहीं चाहिए, डैशबोर्ड नेविगेशन नहीं चाहिए, सिर्फ रेंज चाहिए तो iQube 3.4 किलोवाट आवर का है जो पूरे चार्ज में 100 किलोमीटर का रेंज देगा। अगर आपको रेंज भी चाहिए, फास्ट चार्जर्स भी चाहिए, डैशबोर्ड नेविगेशन, ऑल दिस रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने वाला स्कूटर चाहिए तो एथर 450X है, एथर रिश्ता है। अगर रेंज थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, फास्ट चार्जर नहीं है तो भी चलेगा तो रिवर इंडी है जो इको मोड में पूरे चार्ज में हमारे रेंज टेस्ट में 120 किलोमीटर का रेंज दिया। इसमें लेकिन फास्ट चार्जर्स नहीं है, पोर्टेबल चार्जर में ही डिपेंड करना पड़ेगा जो पूरे चार्ज होने में 7-8 आवर्स लेता है। नेक्स्ट
60 to 80 एंड 80 किलोमीटर्स प्लस। अगर आप हर रोज इतने लॉन्ग राइड्स कर रहे हो तो सीट कंफर्ट, एर्गोनॉमिक्स, बिल्ड क्वालिटी, ब्रेक्स, फास्ट चार्जर, हर छोटी डिटेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बाइक टैक्सी करने वाले हो या फिर आप फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव हो, आपके लिए वेरी डिटेल वीडियो मैंने इधर बनाया, आप वहाँ देख सकते हो। अगर इफ़ यू आर श्योर दैट आप हर रोज़ 80-90 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलाएंगे तो फास्ट चार्जर के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर पोर्टेबल चार्जर से चार्जिंग करने का फैसिलिटी है तो 2.9 किलोवाट आवर वाला एथर 50X है, एथर रिश्ता है जो पूरे चार्ज में 90 किलोमीटर का रेंज देगा। अगर आपको इन सारे ज़माने में नहीं पढ़ना चाहिए, रेंज चाहिए बस, ऐसा है तो 1.66 लाख ऑफ एक्चुअल प्राइस में सिंपल वन है जो इको मोड में 150, 160, 170 किलोमीटर तक भी रेंज दे सकता है। हमारे रेंज टेस्ट में हाई परफॉर्मेंस मोड एंड इको मोड के कॉम्बिनेशन में 137 किलोमीटर का रेंज मिला। एंड इसमें आपको डैशबोर्ड नेविगेशन है, ब्लूटूथ फीचर्स है जो इन अ मंथ एक सॉफ्टवेयर अपडेट आने वाला है, वो आने के बाद स्कूटर का वैल्यू ऐड बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर इतना बजट ज़्यादा हो रहा है, आपको डैशबोर्ड नेविगेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, फास्ट चार्ज नहीं है तो भी चलेगा, तो रिवर इंडी है जो पूरे चार्ज में 120-130 किलोमीटर का रेंज दे सकता है इन इको मोड। अगर रेंज कम हुआ तो भी चलेगा, फास्ट चार्जर्स चाहिए ही चाहिए, डैशबोर्ड फीचर्स चाहिए ही चाहिए, ऐसा है तो 3.7 किलोवाट आवर वाला एथर रिश्ता है, एथर 50X है जो पूरे चार्ज में स्मार्ट इको मोड में 110 किलोमीटर का रेंज देगा। सो बेसिकली आप जितने दूर भी चलाएंगे, स्कूटर के ऊपर ट्रस्ट आना, कॉन्फिडेंस आना, एक रिलायबल रेंज एस्टिमेट आना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तभी आप रेंज एंग्जाइटी के बिना ड्राइविंग कर सकते हो एंड दैट शुड बी योर बिगेस्ट प्रायोरिटी। तभी आप राइड को एंजॉय कर सकते हो कोई परेशान के बिना। फिर भी आपको कभी भी रेंज एंग्जाइटी आया, आपके स्कूटर से ही ज़्यादा रेंज लाना कैसे दिखाते हुए मैंने इस वीडियो बनाया, आप वहाँ पर देख सकते हो। वैसे आप हर रोज़ कितनी दूर चलाते हो, आपका स्कूटर प्रेफरेंस क्या है, आप कमेंट से बता देना।